Hello students, I am Vivek Wankare and we are studying statistics for economics. Here we have been studying presentation of data. अभी तक जो हमने बाकी के चैप्टर्स देखे हैं, तो अभी जो प्रीवियस वीडियो में हमारा चल रहा था दैट वाज बार डायग्राम. ओके, सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम देख रहे थे, जिसमें कि बार डायग्राम्स हम देख चुके हैं. और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाई डायग्राम, या जिसको पाई चार्ट के नाम से भी कहा जाता है या फिर सर्कुलर डायग्राम भी कहा जाता है. ओके, सो पाई डायग्राम. नाउ लेट अस सी व्हाट इज पाई डायग्राम. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का आपको पता है ना क्या मतलब है. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का मतलब है जब किसी पिक्चर से या ग्राफिकली जब किसी चीज को प्रेजेंट किया जाता है, देन दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सो पाई चार्ट, सर्कल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स. एक सर्कल को अलग अलग सेगमेंट्स में जब डिवाइड किया जाता है, शोइंग परसेंटेज ऑफ वैल्यूज. जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज की परसेंटेज वैल्यू, मतलब जो टेबल आपको दिया रहता है उन टेबल की परसेंटेज वैल्यू आपको शो करनी है. कहां पे शो करनी है? उस सर्कल में शो करनी है. अब यदि मान लो कोई 50% है और 50%, टू थिंग्स, तो आपको सर्कल के दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक पार्ट और दूसरा पार्ट. तो ये जो सेगमेंट्स यहाँ पे लिखा है ना, ये सेगमेंट्स वही है. चार हैं, हिस्से हैं. वन इज ऑफ 10%, वन इज ऑफ अनदर परसेंट. सो देन यू हैव टू मार्क दैट ऑन द सर्कल. So that is why it is called as a pie chart or pie diagram. Pie word कहाँ से आया था? Usually whenever you work in a company they say bigger the cake, bigger the pie. तो pie का मतलब होता है एक part of that cake, जो भी आपको मिल रहा है ना, आपका हिस्सा. जैसे जो पिज्जा आप खाते हैं तो पिज्जा के पाए होते हैं, ठीक है. That was one cut of a pizza or one part of a portion of a pizza, that is called a pie. तो अरे वो तो छोटा वाला पाए, मुझे बड़ा वाला चाहिए, लाइक दैट. सो उसको बोलते हैं हिस्सा. अब वो हिस्सा कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, पूरा सर्कल होगा, ये डिपेंड करता है कि वो कितने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ इट इज रिप्रेजेंटिंग 20% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, तो वो सर्कल का 20% शो करेगा, ठीक है. अब सर्कल तो परसेंटेज में नहीं होता ना, सर्कल किस में होता है? डिग्रीज में, आपको पता है. तो 360 डिग्री का 20% निकालना पड़ेगा, लाइक दैट. ओके, सो उसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सर्कल पे प्लॉट करते हैं. इट डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू. जो वैल्यूज डायरेक्टली दी है वो वैसी की वैसी वैल्यूज को वो शो नहीं करता. उन वैल्यूज को कन्वर्ट किया जाता है. किसमें कन्वर्ट किया जाता है? परसेंटेज में. और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद, परसेंटेज डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सर्कल पे प्लॉट कर देते हैं. तो हर एक पाई कोई एब्सोल्यूट वैल्यू किसी चीज की नहीं दिखाता. ओके, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो है इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन. आपने अभी जब हमने लास्ट वाली वीडियो में बार डायग्राम देखा तो उसमें परसेंटेज बार डायग्राम देखा, ठीक है. नहीं देखा हो तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो. परसेंटेज बार डायग्राम में हमने वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा. अब उन परसेंटेज को यहाँ पे सर्कुलर ग्राफ में हम प्लॉट करना सीखेंगे. दैट इज व्हाट इज अ पाई. तो सबसे पहले तो हमारा सर्कल देख लेते हैं. इस टाइप से सर्कल जैसे कोई हमारा रहता है. अब उसको आपने कुछ नाम दे दिया, मान लो ए बी सी डी ई. ओके, तो अब ये सेंटर में ई है. ये वाले यदि मैं एंगल्स की बात करूं, एक ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90. मतलब ये वाला एंगल, इसको लिखते कैसे हैं? बी ई सी, एंगल बी ई सी, एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए, एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी, एंगल डी ई सी, एंगल डी ई सी. कोई भी नाम दे दो, कैसा भी दे दो, सी ई डी दूंगा या डी ई सी दूंगा, बात 90 डिग्री. तो ये हर एक एंगल ना 90 डिग्री का. अब ये हर एक एंगल 90 डिग्री का है. इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या फायदा हो रहा है? इस इंफॉर्मेशन से हमको फायदा हो रहा है कि जब भी हम कभी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको वो डिग्री यहाँ पे काउंट करने में काम आएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा जो डायग्राम है वो 135 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और मैं यदि इसके थ्रू बना रहा हूं तो यहां से स्टार्ट करूंगा 135, यहां तक 90 हो गया, यहां तक 180 हो गया, तो इसके कहीं बीच में आ जाएगा वो यहाँ.
नाउ दिस एंगल इज 130, एकदम एग्जैक्ट नहीं है पर वैसे रफली होता। तो अब ये जो एक है ना, ये पाई, अब देखो अब कितने पाई हो गए इसमें, 1 2 3 4 थे पहले, अब 1 2 3 4 5 पाई। तो पाई का मतलब समझ रहे हो, ये जो हिस्से निकल के आ रहे हैं ना, ये वो पिज्जा पिज्जा का एक पार्ट, तो ये उस पाई को कहते हैं। और ऐसे पाई बनाने में ये सर्कल का एंगल काम आता है। सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है तो देख लो, क्या है 90, ये सब 90 है, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 180 प्लस 180 360 डिग्री। ये तो आपको पता है कि पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। तो अब हमको क्या करना है, हमको जो भी परसेंटेज ग्राफ का प्लॉट करना है, उस ग्राफ के प्लॉट को हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो जब हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो परसेंटेज की वैल्यू है उसको डिग्री से कंपेयर कर लेंगे कि भाई 360 डिग्री का 50% कितना होगा, तो वो कंपेयर करके देखेंगे। ठीक, तो वैसा समझना है। अब फॉर एग्जांपल 360 डिग्री का 50% निकालना, फॉर एग्जांपल 50% 3 into 360 डिग्री का, तो क्या होगा देखो, 50% निकालना है मतलब 50/100 है इंटू 360, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 35 जा 150, 6 5 जा 30, तो 150 प्लस 30 दैट इज 180। ठीक है, या तो फिर इसको इजी में ऐसा भी कर सकते हो, 50 100 इंटू 360, तो ये 1 जा, ये 2 जा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 360/2 इज 180, मतलब 360 का 50% 180 डिग्री। तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन, और मैं इसकी बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा, इतना इजी ट्रिक बताऊंगा कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज हो आप इजीली निकाल लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, ओके, सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में वी कैलकुलेट द परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू निकालनी आती है क्या? हाँ सर आती है। कैसे आती है परसेंटेज वैल्यू निकालना? परसेंटेज वैल्यू निकालना आती है क्योंकि पिछली ही वीडियो में परसेंटेज निकालना सिखाया था। क्या इस वजह से आती है क्या परसेंटेज वैल्यू? नहीं, इस वजह से आती है क्योंकि पहले से ही आती है। ओके, सो परसेंटेज निकालना कोई आपको आज नहीं सिखाया जा रहा है, परसेंटेज निकालना आपको पहले से आता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम यू डिड इन द परसेंटेज बार डायग्राम। तो परसेंटेज बार डायग्राम में आपने जैसा किया था आपको वैसा का वैसा करना है। जो वैल्यूज आपको दी हुई है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। ठीक, देन स्टेप कन्वर्ट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ एंगल। परसेंटेज को एंगल के टर्म्स में, उसके लिए हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई बाय 360 एंड डिवाइड बाय 100। अभी जो हमने किया 360 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, या फिर कह लो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 व्हाटएवर। सो 360 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना। इस स्टेप को इजी वे में करने का सिंपल सा तरीका, यदि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल, तो आप ये मत करो, आप क्या करो, जो भी आपका परसेंटेज है ना, पहले परसेंटेज तो निकाल लेंगे। परसेंटेज निकालते से उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.6, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक। 3.6 से मल्टीप्लाई करो, 360/100 तो है, तो 360/100 क्या होता है, 360/100 क्या होगा देखो, 3.6। अब देख लो इससे इजी क्या हो गया, देखो मल्टीप्लीकेशन में कई बार होता है स्टूडेंट्स एग्जाम की जल्दी में, आंसर निकालने की जल्दी में डिवीजन गलत कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन बहुत कम लोगों से गलत होता है, नहीं ऐसा नहीं, करने वाले हैं वहां भी, वो भी गलत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 55.55%, इस 55.55% को 3.6 से मल्टीप्लाई करें। ये काम आपके लिए आसान है, ये काम आपके लिए बहुत इजी है। आपके लिए डिफिकल्ट डिवीजन वगैरह वो सब करना, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में मत करो, 3.6 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको इजी है। यदि कोई ऐसा फिगर आ गया जिसमें जीरो वगैरह कटने के चांस है, जैसे अभी था 50 के टर्म्स में, तो 50 डिवाइडेड बाय 100 वो हो रहा है, तो वो करो, वो भी इजी। लेकिन अब ये जैसे मैं बोलूंगा 55 डिवाइडेड 0.55 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इंटू 360, ये मुझे थोड़ा
कन्वीनियंट नहीं जाएगा, तो बेटर है कि मैं इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी एक इजी तरीका है। सो दिस कैन बी अ ट्रिक व्हिच कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम if you get some complicated percentage, but if you get some percentage which is directly divisible to 100, 100 से में डिवाइड हो रहा है, 100 उससे हो जाएगा, तो आप उसको यहाँ पे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देन वो चीज, तो ये एक आपने किया, और उसके बाद उसको ड्रॉ कर लेना है इस सर्कल पे। तो ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ करना है क्लॉकवाइज, ड्रॉ करना है क्लॉकवाइज। एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन से ही पाई डायग्राम को समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब मान लो ये हमने वीके ओरी से लिया है, वीके पब्लिकेशन की बुक, उसका ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ ब्रांड्स के बारे में दिया है और बताया है कि उनकी सेल्स कितनी हुई है। मतलब सैमसंग के 480 यूनिट सेल हुए, अकाई के 360, ओनिडा के 240, सोनी के 120। ओनिडा शायद बहुत सौ को ना पता हो, ओनिडा was one of the brands जिसने नेगेटिव मार्केटिंग का स्टार्ट किया था। डेविल आता था एडवर्टाइजमेंट में और उससे उन्होंने सेल्स बढ़ाई थी। ओके, सो ये सैमसंग, अकाई, ओनिडा और सोनी, ये चारों के यूनिट्स दिए। हमारी पहली स्टेप क्या है? हमारी पहली स्टेप है कि हमको परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी। सो हम परसेंटेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब 480 कितना परसेंट है? तो किसका 480 किसका निकाला? तो सबसे पहले हमको इनकी टोटल करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? हमारी फर्स्ट स्टेप, देखो ये तो पाई चार्ट की है, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? टोटल ऑफ द वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका टोटल। सो 0 का टोटल 0, 2, 4, 6, 6, 6, 12 और 8, 0 अगेन, कैरी ऑन 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1200 इज द टोटल। कैरी ऑन लगाने में शर्माना मत, 1200 इज द टोटल। अब ये 1200 हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है। ये 1200 का 480 कितना परसेंट है? तो हम कैसे निकालेंगे? 480 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, ठीक साथ साथ में करते जाओ। फिर 360 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, फिर 240 डिवाइडेड बाय 100 इंटू डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100, एंड लास्ट इज 120 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू। ये चीज ऐसा देखो, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 480 डिवाइडेड बाय 12, 480 डिवाइडेड बाय 12 कितना होगा? ये परसेंटेज वैल्यू 40%। इसको सॉल्व करोगे तो 40 आएगा। देखो 12 बाय 40, 12 बाय 480, सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36, 48, तो 4 टाइम्स और एक 0, 40 आ गया। फिर इधर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 30%। 12 1 जा 12, 12 2 जा 20%, 12 1 जा 12, 12 10%। ये ऐसा, इसको सॉल्व किया यहाँ लिखा, इसको सॉल्व किया यहाँ लिखा, इसको सॉल्व किया यहाँ लिखा, इसको सॉल्व किया यहाँ। ये परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज में प्लॉट नहीं कर सकता, परसेंटेज में प्लॉट नहीं कर सकता, तो फिर मेरे पास तरीका क्या है? मेरे पास तरीका मुझे पता है, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कट करो, इस 0 से ये 0, ये पहला आ गया इजी 30। अब इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, 36 इंटू 2, 35 इंटू 2 होता है 70, और 70 प्लस 2 होता है 70,
72 इसका डबल। अब यहाँ पे फिर ये 0 से 0, 0 से 0, 36 का टेबल चलता जा रहा है यहाँ पे। तो 36 इंटू 3 क्या होगा, 72 प्लस 36 भी कर सकते हैं। सो 108 और यहाँ पे 40 ये 0 ऊर्जा 108 प्लस 36 तो 140 ओके ये आ गया। ये देख लेना एक बार 34 आएगा कि 44? 44 आएगा। ये भी मैंने स्केल से नहीं बनाई है, एग्जाम में स्केल से ही बनाना है। टेबल अच्छा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। ये जो 144, 108, 72, 36 आए हैं, इसको यहाँ पे हमको ग्राफिकली प्लॉट करो। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो छोटे से बड़े पे प्लॉट कर दो, उल्टा प्लॉट कर दो, या फिर सीधा प्लॉट कर दो। जैसा मैंने आपको बताया था, यदि कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस ना दी हो तो फिर आप कैसे भी प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन करना है क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखो, जैसा भी करो क्लॉकवाइज होना जरूरी। तो सबसे पहले मान लो हम ये मान लेते हैं कि ये सेंटर है सर्कल का। सर्कल के सेंटर से यदि मैं लाइन खींचना चाहूँ, यहाँ पे दे देते हैं, या आप ज्यादा ज्यादा दिखेगा उतना। तो ये मैंने यहाँ से एक लाइन खींच ली टेम्पररी अपने आप को पॉइंट। अब ये जो लाइन स्टार्ट किया ना, यहां से क्लॉकवाइज स्टार्ट। क्लॉकवाइज कैसे स्टार्ट करेंगे, पहला 144 है। सो 144 मतलब यहां तक तो 90 हो गया। ये जो एक इमेजिनरी लाइन थी पता है ना, यहां तो 90 हो गया। इधर आ जाऊंगा तो 180 हो जाएगा, तो वहां तक नहीं आ सकता, तो थोड़ा 180 से कम नहीं है, ठीक है। सो थोड़ा सा कहीं नीचे यहाँ पे कहीं आएगा, वो आपको अपने प्रोटेक्टर से प्लॉट, तो ये आपकी पहली लाइन होगी प्लॉट। इसको अब डार्क कर देते हैं, समझे। ये जो आपका प्लॉट हो गया, इसमें सीधे आप नाम दे दो 144 डिग्री, ये आपने दिया है। और ये कितना परसेंट था, चाहे तो 40% ऐसा नाम दे दो, या फिर इसको ऐसा कर दो सैमसंग 40%। अब जो आपको ये 108 बनाना है ना, 108 आपको इस लाइन से बनाना पड़ेगा। 108 आपको उस लाइन से बनाना पड़ेगा, और रादर आपको ऐसा भी करना है कि 90 डिग्री जैसे आपको प्रोटेक्टर रहता है, आपको आता है, तो आप यहां प्रोटेक्टर रख दो, उसका 0 यहां पे लाओ, और वहां से देखो कि 108 डिग्री कहां जाता है। तो यदि यहां पे 90 आएगा तो थोड़ा ऊपर यहां कहीं आ जाएगा। मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया, ओके। तो ये यहां पे आ गया, इसमें क्या है, अकाई 30%, ठीक है। ये अब उससे छोटा 30%। अब बात करेंगे अगला 72%, तो प्रोटेक्टर को घुमा के यहां पे रखेंगे और प्रोटेक्टर से यहां पे बनाएंगे। तो अब 90 ऐसा आएगा, तो उससे थोड़ा कम कर लेते, ये ओनिडा 20%, और ये लास्ट क्या है, सो, और नाम भी छोटा 10%। मतलब आपने इसको क्लॉकवाइज प्लॉट कर दिया, यहां से स्टार्ट करके वहां तक, और आपने सारे बना दिए। आप चाहें तो इसको शेडिंग कर सकते हैं, शेडिंग करना अलाउड है, तो आप शेडिंग कर सकते हैं। शेड करके फिर आप, जैसे अभी मैंने इसमें लिख दिया है, आप इसको शेड करके भी लिख सकते हैं कि भाई अकाई का डार्क को ऐसे करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इसको अपन ने ऐसे लाइन किया, ये ऐसा ऐसा अपन ने बनाया, तो यहां पे लिख दिया अकाई। ये तो पता है आपको, नाम ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर किसी और को डॉट डॉट किया तो डॉट डॉट करके लिख दिया। ये जो सिस्टम है रिप्रेजेंट करने का, इसी को कहते हैं पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ज्योमेट्रिक फॉर्म है। पहला बार ग्राफ था, दूसरा पाई चार्ट है। पाई चार्ट इज अ वेरी
से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये पहले तो कैलकुलेशन है, उसके बाद प्लॉटिंग भी है, तो कहीं ना कहीं बच्चा गलती करता है, तो वो गलती को करे या उसके नंबर कटे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्वेश्चन डाला भी जाता है। तो ध्यान रखना है, सिंपल जो भी दिया रहेगा उसका टोटल कर लिया, परसेंटेज निकाल लिया, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में कन्वर्ट करने का अभी इजी था तो हमने ऐसा किया, अदरवाइज हम क्या करते हैं सीधे 40 इंटू 3.6, 30 इंटू 3.6 ऐसा करके तो भी हम सॉल्व कर सकते, ठीक, तो वो भी हो जाता है, तो दैट वाज आल्सो पॉसिबल। ओके, अब कितना इजी है देखो, 3.6 इंटू 10 तो हो गया 36, ये 10 है, ये 20 है, तो 36 का डबल, ये 36 का 3 टाइम्स, 36 का 4 टाइम्स, तो ऐसे करके भी मतलब अपना लॉजिक लगा सकते हो। मतलब आपको क्या करना है एग्जाम में, देखो आप जब पेपर देंगे तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी अटेम्प्ट करना है, ये भी टाइम तो रहता है काफी, लेकिन इधर ओवर टाइम नहीं करना, तो इससे थोड़ा सा जल्दी लेकिन सही, तो वो करना है पाई चार्ट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करना। तो पाई चार्ट इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इट इज नॉट प्लॉटिंग एनी एब्सोल्यूट वैल्यूज, उसको नहीं प्लॉट कर रहा है, परसेंटेज के वैल्यूज को ही प्लॉट करता है, ठीक। इसका एक स्क्रीनशॉट देना है, ले लो, ये आपका पाई चार्ट है, तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक फॉर्म खत्म हो गया। अब आगे के टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।